आपको अपने कंपू ऑफिस कंपू टैक्स सॉफ्टवेयर में आने के बाद में उस जीएसटी पार्टी को ओपन कर लेना है जिसकी आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे ही आप उस पार्टी को कोड से ओपन करेंगे तो आपके सामने वो पार्टी ओपन हो जाने वाली है। यहाँ पर आपको नाम शो कर जाएगा, यहाँ पर आपको पैन नंबर शो कर जाने वाला है। सबसे पहले आपको AIS TIS और आपका फॉर्म 26 AS को अच्छे से चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ से डाटा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप सारे के सारे जो फिगर ऑनलाइन शो हो रहे हैं, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, उनको आपको इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर में क्लिक करके ओके कर देना है और डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म 26 AS को चेक करना है। तो आपको प्रीपेड टैक्सेस एंड शेड्यूल FSI के ऊपर दोस्तों क्लिक करके यहाँ से आपको इंपोर्ट बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। जब आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन टू इनकम टैक्स पोर्टल होगा और इनकम टैक्स पोर्टल से आपका फॉर्म 26 दोस्तों डाउनलोड करके यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाने वाला है। बस आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं इंपोर्टिंग 26 के सामने दोस्तों हो चुका है। तो 26 AS डाउनलोड होने के बाद में आपको अच्छे से अपने फॉर्म 26 AS को चेक कर लेना है। उसके अंदर जो भी इनकम डाटा शो हो रहा है आपको उसे अपनी ITR में दिखाना मैंडेटरी होता है। अब आपको इसे यहाँ से एग्जिट कर देना है और आपको लॉगिन टू इनकम टैक्स पोर्टल का इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा लोड लेने के बाद में ये प्रोसेसिंग भी आपकी दोस्तों कंप्लीट हो जाने वाली है। फिर आपको इसे यहाँ से कट है जो कर देना है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अब आपको दोस्तों एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। हमारा AIS TIS और फॉर्म 26 AS चेक करने वाला काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों अपनी AD के अंदर ITR 4 हम फाइल कर रहे हैं हमारे इस GST क्लाइंट का। तो आपको यहाँ पर 44 AD के ऊपर क्लिक कर देना है। पर्टिकुलर्स के अंदर आपको दोस्तों आपकी फर्म का नाम लिख सकते हैं, टर्नओवर लिख सकते हैं। अब आपको अपनी बुक्स में चेक करना है कितनी है GST में सेल हुई है, उसके अंदर कैश में बैंक में सेल कितनी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। बैंक में जो सेल हुई है उसे आपको यहाँ दिखाना है, कैश में जो आपकी सेल हुई है उसे आपको यहाँ पर दिखाना है और उनका प्रॉफिट दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर्ड आपको यहाँ पर कर देना है। तो आपको अपने बुक्स में अच्छे से चेक करके यहाँ पर उसकी GST की सेल है जो डाल देनी है। टोटल सेल दोस्तों यहाँ पर आपको दिखानी है। सेल और नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करने के बाद में अब आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको पार्टनर्स मेंबर्स ओन कैपिटल, आपकी बिजनेस की कैपिटल कितनी है, कोई लोन आपके ऊपर सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है तो वो लोन आपको डालने होंगे। किसी को आपने एडवांस में आपने पेमेंट ले रखी है तो वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। आपके क्रेडिटर्स कितने हैं और कोई लाइबिलिटी है तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी। उसके बाद में आपके बिजनेस के फिक्स असेस्ट, आपको अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपकी स्टॉक कितना है, आपके डेट में है, आपके बैंकों के अंदर 31 मार्च को कितना बैलेंस था, ये अमाउंट आपको यहाँ दिखानी होगी। कैश इन हैंड आपका कितना है, आपने किसी को लोन पे पैसा दे रखा है, फिक्स असेस्ट के अलावा कोई और आपके अदर असेस्ट हैं तो उनकी अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर दिखानी होगी। ये हमारी बैलेंस शीट होने वाली है। तो इस बैलेंस शीट को भी दोस्तों आपको अपने बुक्स से चेक करके उसे मैच करके यहाँ पर फुलफिल है जो कर देना है। बैलेंस शीट के अंदर सारी की सारी लाइबिलिटी और साइड फिल करने के बाद में आपका डिफरेंस दोस्तों 0 हो जाने वाला है। बैलेंस शीट मैच होने के बाद में अब आपको दोस्तों एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। अगर आप लास्ट ईयर भी आपने 44 AD में डाला हुआ है तो नेचर ऑफ बिजनेस आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम 44 AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस भी सिलेक्ट करना होगा। हमारे इस क्लाइंट की लास्ट ईयर भी 44 AD में थी तो ये ऑटोमेटिक ही इसके डाटा आ चुका है। आपका अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, नॉर्मल रिटर्न में तो हमारा इतना ही काम होता है, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, जब आप GST क्लाइंट की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एज पर GST रिटर्न करके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक है जो करना है। अब यहाँ पर आपका GST नंबर आएगा। अब GST के अंदर जितनी आपकी टर्नओवर है वो टर्नओवर आपको एज इट इज यहाँ पर भी डालनी होगी और फिर आपको क्लोज बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। अब आपको एग्जिट बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक करके फिर आपको टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस के अलावा भी किसी और तरीके से कोई भी आपके इनकम सोर्स है, आपको सैलरी आ रही है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो वो आपको इसके अंदर दिखा देना है। हमारे इस केस में ऐसा कुछ नहीं, ओनली 44 AD के अंदर इनका बिजनेस था, वो डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी। अब आपको टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपको ई रिटर्न फॉर्म के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपकी इस ITR के अंदर जो भी एरर त्रुटि है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। सबसे पहले आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस करें, अदरवाइज आप इसे नो कर दें। उसके बाद में आपकी कंपनी के कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह हैं तो उसको आपको नो कर देना है। फिर आपने फॉर्म 10IA अगर आपको पता होगा, आपसे सबसे पहले ये पूछेगा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इन ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर आप ओल्ड में जा रहे हैं तो आपको यस करके यहाँ पर फॉर्म 10IA फिल करना होगा। अगर आप न्यू में जा रहे हैं तो आपको नो कर देना है और किसी का कोई भी फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आपको एग्जिट करना है। फिर आपको टी रिटर्न फॉर्म पे एक बार और दोस्तों क्लिक है जो करना होगा।
फिर आपको ई रिटर्न पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे, सारे के सारे एरर त्रुटि दोस्तों आपके यहाँ से निकल जाने वाले हैं। अब आपको ITR V के नीचे कंप्यूटेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड की फाइल दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस फाइल के अंदर जो आपने इनकम दिखाई है, टर्नओवर दिखाई है, उनकी बैलेंस शीट बनाई है और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे के सारे आपके इस फाइल के अंदर दोस्तों आ जाने वाले हैं। तो एक बार आपको अपने वर्ड की फाइल को भी अच्छे से चेक है जो कर लेना है। तो दोस्तों जब आप वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल, आपकी नेचर ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी यहाँ पर आ जाने वाली है। इनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक है तो आप इसे सॉफ्टवेयर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो हमारी न्यू टैक्स regime में है, बिजनेस से जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। सेविंग FD का इंटरेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपकी टोटल इनकम दोस्तों यहाँ पर आ जाने वाली है। अब आपको पता होगा जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख है। 4 लाख से ऊपर की अमाउंट के ऊपर हमें एज पर स्लैब रेट टैक्स लगने वाला है। 5% के हिसाब से हमारा इतना टैक्स बना है और वहीं हमें इनकम टैक्स का सेक्शन 87A की रिबेट मिलकर हमारा टैक्स दोस्तों जो हो जाने वाला है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपने कैश में कितनी सेल दिखाई है, बैंक में कितनी दिखाई है, टोटल सेल कितनी है और आपका नेट प्रॉफिट कितना है वो सारा का सारा आएगा। जितने भी आपके बैंक हैं उन सारे बैंकों की डिटेल दोस्तों आपके यहाँ शो कर जाएगी। फिर आपकी GST में टर्नओवर कितनी है वो आएगी। यहाँ पर आपके बैंकों से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आ जाने वाले हैं। FD से जो इंटरेस्ट मिला है वो आ जाने वाले हैं। फिर आपके TIS के अंदर क्या शो हो रहा है और आपने क्या दिखाया है वो सारा का सारा शो हो जाएगा। उसके बाद में डिटेल ऑफ असेस्ड एंड इनकम गिवन इन रिटर्न्स और आपकी बैलेंस शीट दोस्तों यहाँ पर आने वाली है। लायबिलिटी साइड और असेस साइड दोनों के अंदर जो इनकम आप जो अमाउंट्स आपने डाले हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर शो कर जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी कंप्यूटेशन को दोस्तों अच्छे से चेक है जो कर लेना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने सॉफ्टवेयर में आकर आपने एरर तो पहले ही चेक कर लिए, अब आपको अपनी इस रिटर्न को अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से चेक करवाने के बाद में टी रिटर्न पर क्लिक करके इस रिटर्न को दोस्तों 1-2 यस नो पूछेगा, उनको चेकबुक को टिक करके यस करके आपको रिटर्न को सबमिट कर देना है और आधार OTP दोस्तों चले जाने वाला है। वो OTP जैसे ही आप डालेंगे और आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट दोस्तों हो जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी GST वाले क्लाइंट्स की रिटर्न है जो कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।